नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अधिकार सेना पार्टी के संयोजक अमिताभ ठाकुर ने अधिकार सेना के पहले जिला कार्यालय का हरदोई में उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह कार्यालय स्थानीय कार्यकर्ता विमलेश शर्मा और अन्य लोगों के प्रयासों से शुरू हुआ है। इस दौरान अमिताभ ने हरदोई की जिला कार्यकारिणी के इस गठन को औपचारिक स्वीकृति दी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ जिले में पार्टी के प्रचार प्रसार के संबंध में चर्चा की। अमिताभ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये पार्टी अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम नागरिकों के अधिकारों के लिए बनी हुई है और उस दिशा में प्रयासरत है। आज मैं हरदोई जिले में अधिकार सेना के प्रथम जिला कार्यालय के उद्घाटन के समय सम्मिलित हुआ। साथ ही हम लोगों ने हरदोई के प्रथम जिला कार्यकारिणी के गठन को स्वीकृति दी और आगामी नगर निकाय और 2024 के लोकसभा चुनावों पर चर्चा की। जहां तक लुलु मॉल के विवाद का प्रश्न है, यह सीधे सीधे जवाबी कव्वाली की स्थिति है। एक पक्ष उसमें एक बात कह रहा है, दूसरा पक्ष उसका प्रतिवाद कर रहा है। स्थिति यह बन रही है कि इन कारणों से जो मौलिक समस्याएं हैं, मूलभूत बिंदु हैं, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी। वहीं थाना रिसिया के नरेनापुर में रविवार की सुबह दो युवक ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करने जा रहे थे कि अचानक पड़ोसी के खेत में झूलते हाई टेंशन लाइन के तारों से ट्रैक्टर का साइलेंसर टच हो गया और दोनों ही लड़के झुलस कर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना रिसिया क्षेत्र के नरेनापुर निवासी ईटू का 22 वर्षीय पुत्र इख्तियार अहमद अपने सगे चाचा मुकीम के 14 वर्षीय पुत्र हामिद रजा के साथ रविवार की सुबह लगभग 8 बजे खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर से जा रहा था। जैसे ही वो पड़ोसी भगई के खेत में पहुंचा, ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से झूलते तारों की चपेट में ट्रैक्टर का साइलेंसर आ गया। उसमें करंट उतर आया, जिसके कारण दोनों भाइयों की उसी टाइम दर्दनाक मौत हो गई। 11,000 लाइन से 2 बच्चे खत्म हो गए। ये कैसे? 11,000 तार देख लो कितने नीचे लटक रहा, 6-7-8 फुट पे होगा ऊंचाई उसकी। तो फिर कैसे इसमें क्या टच हो गया? ट्रैक्टर टच है उसमें। कहाँ जा रहे थे ट्रैक्टर? जोतने जा रहे थे अपने खेत में। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 आदमी का। कितने लोग बैठे थे ट्रैक्टर पे? एक बैठा था, एक दूसरा बचाने आया था, 2 उसके साइड में थे। 2 लोग कूद गए। यानी 2 लोगों की मौत? हाँ, मौत 2 लोग। क्या नाम है दोनों का? बड़ा लड़का का नाम है इश्तियाक अहमद। दोनों एक ही घर के? हाँ, एक ही घर के। नाम तो हम यहाँ बहुत सगे भाई हैं क्या? ना, दोनों बड़े भाई। अरे भाई के चचेरे छोटे भाई के लड़के हों। तो ये कैसे टच हो गया ट्रैक्टर? जोतने अपने खेत में जा रहा था इधर से रास्ते से। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस लगातार अपराधियों पर अपना शिकंजा कस रही है। थाना गाजीपुर के हाथ बड़ी सफलता लगी। डीसीपी कासिम अब्दी लखनऊ के कमिश्नर दिशा निर्देश में और एडीसीपी अनिल यादव ने कुशल निर्देश दिए। गाजीपुर प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर कुमार के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। कपिल मिश्रा बाराबंकी से लखनऊ लाकर अवैध स्मैक पाउडर लाकर कारोबार करता था। मुखबिर की सूचना पर गाजीपुर पुलिस ने कपिल मिश्रा को धर दबोचा। वही अगली खबर भी गाजीपुर से है, जहां आज कंगड़ा थाना इलाके के जमुआ गांव में मामूली विवाद से ईंट से कूच कर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जमुआ गांव निवासी अखिलेश दुबे अपने घर में थे। इसी बीच पड़ोसी विजय शंकर जायसवाल के लड़के सोनू और मृतक अखिलेश दुबे के लड़के दुर्गेश से किसी बात को लेकर गाली गलौज चल रही थी। इसी बीच मृतक अखिलेश दुबे दोनों को डांट कर भगा दिया, जिसके बाद पड़ोसी विजय शंकर और उनकी पत्नी और बेटी ईंट पत्थर लेकर आए और अखिलेश दुबे पर टूट पड़े, जिसके बाद ईंट पत्थर से अखिलेश दुबे को पीटने लगे। इतने में अखिलेश दुबे जमीन पर गिर गए, जिससे आनन फानन में आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर पूरी घटना का संज्ञान लिया और चारों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि करंटा थाने के जमुआ निवासी अखिलेश दुबे का बैठका और विजय शंकर जायसवाल का घर आसपास ही है। आज मॉर्निंग में करंडा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में मारपीट जो है वो हुई है। भूमि में से गोबर उठाने को न लेके, उसके विवाद को लेके ये मारपीट जो है वो हुई है। एक व्यक्ति के सिर में ईंट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे मेरे द्वारा और यूनिट द्वारा और बाकी टीम द्वारा मुआयना किया गया है।
बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो नामजद इसमें अन्य व्यक्ति है उनकी पूछताछ चल रही है। जल्द ही विधिक मुकदमा लेके विधिक कार्रवाई। स्कूल जा रही युवती का दबंगों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। कार सवार अज्ञात लोगों ने युवती का अपहरण किया, जिसके बाद युवती की मां ने थाने में तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज किया और मामले की तहकीकात में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरी घटना नवाबगंज की है। सरकार जब सौभाग्य योजना लाई तब सभी गरीबों में खुशी की लहर थी। उपभोक्ताओं को फ्री में कनेक्शन दिया गया। लोगों में बड़ी खुशी थी कि दिया जलाने के लिए जान छूट गई और हम आराम से बल्ब की रोशनी में नीचे रह लेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि इतना भारी भरकम बिल भी देना पड़ेगा। इतनी महंगाई में लोगों को जब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से भारी भरकम बिल आ जाए तो परेशानी का सबब बन जाता है। ताजा मामला कौशाम्बी जिले के चायल तहसील के नंदा का पुरवा गांव का है, जहां पर 3 दिन पहले विद्युत विभाग में उपभोक्ता के यहां 8000 का बिजली का बिल भेज दिया। मजदूरी करने वाला व्यक्ति जब 8000 का बिल देखता है तो उसका दिमाग संतुलन खराब हो गया और वो 3 दिन से हाइपरटेंशन हो गया। आज जब उसकी पत्नी धान की रोपाई में चली गई, उस वक्त वह नजदीकी हाई टेंशन बिजली के खंभे में चढ़ गया और तार पर टहलने लगा। उसकी पत्नी को पता चला तो वो वहां गई और उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और गांव वाले भी इकट्ठा होकर उसे मनाने की कोशिश करने लगे तो वो किसी की नहीं सुना और तार पर टहलता रहा। 7,700 तो इसके लिए और कुछ पैसा आएगा नहीं जाने। तो क्या हुआ फिर? ना लगावेगा हम नहीं जाने। ठीक तो है। फिर क्या हुआ? तब फिर क्या हुआ? तब काल ऐसे जैसे पगला न सहे, न खाना खाते न पीना खाते। हाँ तो फिर क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज हम लेना लगावे चली गए, आवत सब बताएं टावर की जगह थे। फिर गए, बहुत उतार बहुत रोवत पीटत नहीं उतरत चढ़ा जाते। अच्छा, इनके बचाने के लिए क्या कोई सुविधा की गई पुलिस द्वारा? कोई हाँ पुलिस बोलवा के कुछ नहीं सुविधा करे, सब देखा। अच्छा, कौन है आप? ये हम उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? मोहनी देवी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। दिगंबर संत आचार्य श्री 108 दया सागर महाराज का 41वां चाचू मार्च महोत्सव 2022 राजधानी के इंदिरा नगर जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे बताने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य दया सागर जी महाराज ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पावन चातुर्मास 18 जुलाई से 8 बजे कलश स्थापना शुरू हो जाएगी। इस वार्ता में मंदिर समिति के मंत्री अभिषेक जैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आचार्य श्री का मंगल प्रवचन होगा। नित्य प्रतिदिन हम सभी लोगों को प्राप्त होगा और साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। इस वार्तालाप इसलिए रखी गई है, इस वार्तालाप का तात्पर्य है कि आप सभी एकजुट हमेशा होते ही हैं। जहाँ संगठन हुआ करता है उस संगठन में अपने आप एक अलग से ही महिमा बड़ा करती है, पहली बात। दूसरी बात है कि प्रेस वार्तालाप का तात्पर्य है कि जितना ज़्यादा प्रेस वाले, मीडिया वाले जितना ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो धर्म के प्रचार प्रसार से कहा गया है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर हो जावे। हर घर में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मानव समान है, भेद न उनमें किसी कार्य, मानवता व्यापक खंड है, समता का अनुपम भंडार।
रक्तदान एक ऐसा दान है जिससे आप जाने अनजाने में ही किसी का जीवन बचाने में सहायक बन जाते हैं। इसी उद्देश्य से रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तवीर संस्था द्वारा चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। तो इसी श्रृंखला में 25वां रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को धर्मनगरी वृंदावन में किया गया। गौरानगर कॉलोनी स्थित 4 संप्रदाय आश्रम में जिला अस्पताल के सहयोग से आयोजित शिविर का शुभारंभ महेंद्र ब्रजवाल बिहारी दास और विष्णुदान शर्मा द्वारा ठाकुर जी के चित्रपट पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शिविर में जहां 25 रक्तवीरों ने रक्तदान किया, तो वहीं इस शिविर की खासियत ये रही कि 20 थैलीसीमिया ग्रसित बच्चों का जन्मदिन भी एक केक काटकर धूमधाम से मनाया गया, जहां सभी ने बच्चों को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही उनके स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना भी की। ब्रजनगरी में इन दिनों श्रावण मास की धूम शुरू हो गई और भक्तों द्वारा भगवान शिव की विशेष आराधना की जा रही है। तो वहीं 18 जुलाई को श्रावण मास के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। धर्मनगरी वृंदावन में शिव भक्तों के आकर्षक का केंद्र प्राचीन गोपेश्वर महादेव मंदिर में था, जहां सेवायतों द्वारा श्रावण मास को देखते हुए विशेष साज सज्जा की गई। तो वहीं पहले सोमवार को उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था और पुलिस प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए। श्रावण मास तो भगवान शिव का वास, ये भगवान शिव को बड़ा प्रिय है और इस श्रावण मास में लोग को जो है व्रत का बड़ा महत्व माना जाता है। इस श्रावण में से सोमवार हैं, सोमवार में व्रत रखने वाले के भगवान शिव निश्चय ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण मास में बहुत दूर दूर से कांवरिया भी, इसका महत्व है, इसमें कांवर भी आती हैं, भगवान शिव पे चढ़ती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं, विवाहित स्त्रियाँ अपने पति अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके यशस्वी के लिए व्रत रखती हैं। श्रावण मास तो अपने आप में ही बहुत भगवान शिव को अति प्रिय है। पुरानी दुकान की मरम्मत के दौरान छत का मलबा गिरने से बगल की 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। दुकानों के सामने खड़ी 2 बाइकें भी टूट गई। मौके पर हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस तब मामला शांत करवाया। मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री सटाकर अवैध दुकानें बनाई गई थी। मेडिकल कॉलेज पूर्ण होने पर दुकानों को तोड़कर सड़क को चौड़ा कराने का प्रस्ताव दिया गया था। जिले में धड़ल्ले से हरियाली कुल्हाड़ा चल रहा है। बड़े बड़े हरे भरे पेड़ों को धराशायी किया जा रहा है। पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है। बिना अनुमति के लगातार लकड़ी माफिया बाग ढहा रहे हैं। कंधई थाने में राजमलपुर कोनी के प्रधान अब्दुल गनी को भी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। गैर जिम्मेदार प्रधान कटवा रहे हैं। नहर किनारे बजरंग जमीन पर जो भी पेड़ है उन्हें कटवाया जा रहा है। मजदूरों द्वारा हरे भरे जामुन के पेड़ को काटने का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।